से आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, अब अपडेट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अवेटेड था कि कंपनी जुलाई में कुछ नया करने वाली है, कुछ अलग करने वाली है, तो उसकी जानकारी मैं देता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि कंपनी सिस्टम और बिजनेस एथिक्स को मानते हुए और फ्यूचर में डायरेक्ट सेलिंग के जो लॉज आ रहे हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए आप सभी लोगों को सिर्फ एक बात शेयर करती है, वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स को बिल्कुल ना भूलें। छोटे लालच में, छोटे फायदे के लिए, तत्काल बेनिफिट के लिए कंपनी के बिजनेस आइडियाज को तोड़ मरोड़ कर या अपने हिसाब से बदलकर प्रस्तुत ना करें। कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जो कंपनी का बिजनेस प्लान है, जो कंपनी की वेबसाइट पे दिए हुए निर्देश हैं, उनका आप पूरी तरीके से पालन करें, 100% पालन करें और किसी भी तरह के पर्सनल थॉट को कंपनी के लोगो या कंपनी के अंडर अम्ब्रेला कोई भी कंपनी के डॉक्यूमेंट या कंपनी की इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर बिना कंपनी की अनुमति के प्रकाशित ना करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो हमें मजबूर होकर उसके अगेंस्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वैदिक आयुर्वेद का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बदलाव का प्रतीक है, एक चेंज का प्रतीक है। ये बिजनेस ये बताता है कि किस तरीके से कस्टमर को चूना लगाए बिना, उसको नुकसान पहुंचाए बिना भी नेटवर्किंग की जा सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जरूरी नहीं है कि हम महंगे उत्पादों को बेचें। हम ऐसे उत्पादों को जो कि कम मूल्यों में मार्केट में उपलब्ध हैं, हम महंगा करके बेचें और पैसा कमाएं, बल्कि जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट हैं उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में, उससे भी ज्यादा अच्छी कॉस्ट में अगर हम वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं और इसका प्रमोशन करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा आप लोगों से विद रिस्पेक्ट ये रिक्वेस्ट है कि बिजनेस को सही बिजनेस, एथिकल बिजनेस के नजरिए से करें और किसी भी तरह के अनएथिकल प्रैक्टिस को न अपनाएं और न ही किसी और को अपनाने दें। इन सब चीजों को समझते हुए कंपनी ने कुछ कड़े निर्णय लिए हैं जिसको आप लोगों को भी पालन करना चाहिए और कंपनी के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, नई ऊंचाइयों को छूने में कंपनी का साथ दीजिए। पहला चेंज है कि अब आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही पैन कार्ड मैंडेटरी रहेगा। आप पैन कार्ड को प्रयोग करके मल्टीपल आईडी नहीं लगा सकते। इसमें जो अभी मैक्सिमम लिमिट रहेगी वो 3 पोजीशंस रहेगी, जो कि आप क्रॉस लाइन में बिजनेस नहीं कर सकेंगे। आप सिर्फ अपनी टीम में ही बिजनेस कर पाएंगे। दूसरी बात, क्योंकि अब डिजिटल युग है, बिजनेस सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, सारी सिस्टम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो कंपनी चाहती है कि आपका ज्यादा से ज्यादा सही डेटा कंपनी तक पहुंचे और ऑथेंटिक डेटा होने पर कंपनी की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। इसके लिए कंपनी मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करेगी, जिससे कि नॉन वेरीफाइड डेटा कंपनी के डेटाबेस में ना रहे और सही मोबाइल नंबर होने पर उस कंपनी की जानकारियां सही तरीके से आप तक पहुंचे। तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का ओटीपी का प्रोसेस रहेगा। भविष्य में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर जब लिया जाता है तो इसका वेरिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा। आप मोबाइल नंबर को ओटीपी डालकर तत्काल भी वेरीफाई कर सकते हैं और आपके पास 30 दिन का समय होगा मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का। यदि आप विद इन 30 डेज मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपकी पोजीशन ब्लॉक की जा सकती है। इसी प्रकार से ईमेल आईडी भी मैंडेटरी रहेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा डिजिटल युग है, तो भविष्य में ईमेल आईडी का बहुत ज्यादा प्रयोग बिजनेस में होने वाला है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे आपकी ईमेल आईडी जनरली लिंक होती है, तो ये भी डिटेल आपको मैंडेटरी भरनी होगी, जिससे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस करेंगे तो कंपनी को इसकी जानकारी रहेगी। तीसरी बात रहेगी कि जो भी पैकेजेस है, जो भी बिजनेस है, इसमें हम मल्टीपल आईडी जो लोग लगाते हैं इसको तत्काल रोक रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को इसके लिए बिल्कुल भी परमिट नहीं किया जाएगा। आप एक पैन कार्ड पर लिमिटेड साइन अप ही कर सकेंगे और बिजनेस कर सकेंगे।
जो भी भारत सरकार के नियम और निर्देश हैं उसका 100% कंपनी भी और आपको भी पालन करना अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त कुछ नई इंफॉर्मेशन और अपडेट आपको जुलाई मंथ में मिलने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी ने अपना रेस्टोरेंट चेन टीजर के नाम से अनाउंस किया है और इसमें हम पहले टीजर के द्वारा सिर्फ QSR को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा आउटलेट जहां आप चाय, कॉफी और स्नैक्स का आनंद ले सकेंगे। टीजर पर एक शानदार एम्बियंस, जैसा कि आप मॉल्स एंड बड़े बड़े आउटलेट्स में जो फील पाते हैं उस लेवल पर टीजर को बनाया गया है। पहला टीजर कैफे तैयार है वर्किंग के लिए, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट को बहुत ज्यादा कस्टमर अप्रोच के साथ मेंटेन किया गया है। जो आइटम मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं, टीजर में उनकी कॉस्ट को बहुत कम रखा जा रहा है और साथ में आपको एक शानदार एम्बियंस, शानदार बैठने की जगह भी अवेलेबल कराई जा रही है। तो टीजर एक नया कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में हम टीजर की शुरुआत कर रहे हैं। ये भी कोको मॉडल रहेगा, CO मॉडल रहेगा, जैसा कि हमारे सुपर रिटेल स्टोर भी होते हैं एक्सेसी कॉर्प कंपनी के। टीजर में जो शुरुआत है वो बिल्कुल बेसिक है। 200 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए होता है ग्राउंड फ्लोर पर और ये स्पेस कंपनी पूरा खुद तैयार करेगी। खुद उसके डेकोरेशन में और उसकी जो भी साज सज्जा होती है और जो भी उसमें सामान बनाने की मशीनें होती है, सामग्री तैयार करने की मशीनें होती हैं और जो भी स्टाफ होता है, सब कुछ कंपनी मेंटेन करेगी, जैसा कि जनरली रिटेल आउटलेट में हम करते ही हैं। टीजर 200 स्क्वायर फीट यदि कोई हमारे साथ पार्टनर बनना चाहते हैं तो उनको 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एज प्रोजेक्ट करना होता है। 200 स्क्वायर फीट जगह वो कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं या कंपनी रेंट पर भी उनकी पसंदीदा एरिया में लेती है। ये सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपको एक JV पार्टनर बनाया जाएगा और आपको आपका जो लागत है, जो आपने इसमें स्टोर को बनाने में, टीजर स्टोर को बनाने में जो लागत लगाई है, वो आपको रिफंड की जाएगी और आपका पैसा आपको वापस किया जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रहेगी आपकी, और इस सिक्योरिटी डिपॉजिट में आपको कुछ बेयर मिनिमम प्रॉफिट शेयर किए जाएंगे। वो सेम वही होगा जैसे हम ई स्टोर बिजनेस के रिटेल आउटलेट में ऑलरेडी कर रहे हैं। यानी कि अगर 15 लाख का कोई टीजर ओपन करता है तो उसको 60,000 रुपए प्रति माह 35 माह तक मिलेंगे और सेल का 5% दिया जाएगा। बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो रिटेल स्टोर्स के लिए है, वो सेम रहेगा। अब अगर स्पेस ज्यादा है, मान लेते 200 स्क्वायर फीट की जगह स्पेस ज्यादा है, तो एज यूजुअल एम्बियंस में एक्सपेंसेस भी बढ़ने वाले हैं और साथ में बैठने के लिए चेयर्स, कुर्सी, मेज भी बढ़ जाएंगी। तो दोनों बातें, खर्चा भी ज्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। तो इसलिए इसमें सिंपल कैलकुलेशन है कि 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा का अगर शॉप है और आप बड़ा आउटलेट बनाना चाहते हैं तो जितने स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा, 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। एग्जांपल मान लेते हैं कि 300 स्क्वायर फीट जगह अगर कोई प्लान करते हैं तो 200 स्क्वायर फीट के 15 लाख हो गए और 100 स्क्वायर फीट का 10,000 मल्टीप्लाई 100 10 लाख हो गए, तो ये 25 लाख का आउटलेट बनेगा और इसमें सेटिंग उसी हिसाब से बढ़ जाएंगी। जनरली 200 स्क्वायर फीट में 30 तक की प्लेसमेंट होती है, 30 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसको फिर बढ़ा के 50-60 तक लिया जा सकता है, जैसी की जरूरत हो, जैसा कि स्पेस हो, जैसी की लोकेलिटी हो। तो ये तो टीजर रहा जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि कंपनी ने वेदा प्योर के नाम से अपने ग्रोसरी के प्रोडक्ट तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी फैक्ट्री सोनीपत में एस्टेब्लिश की गई है, पहली फैक्ट्री। बहुत जल्दी हम साउथ इंडिया में भी इसका सेकंड पार्ट, यानी कि एक और फैक्ट्री वहां स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही नॉर्थ इंडिया में ये डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, वैसे ही साउथ इंडिया में भी ये डेवलपमेंट शुरू कर दिया जाएगा। फैक्ट्री में सभी प्रकार के ग्रोसरी आइटम कंपनी की खुद की पैकेजिंग में तैयार होंगे। इस पैकेजिंग का नाम वेदा प्योर है और वेदा प्योर कंपनी का खुद का ट्रेडमार्क है और इसमें लाइसेंस और सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड बाय वैदिक आयुर्वेद हेल्थ एंड डिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड रहेगा। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी इन हाउस और FMCG प्रोडक्ट भी इन हाउस तैयार किए जाएंगे। आशा करता हूं कि ये प्रोडक्शन इस महीने जुलाई के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। तो जुलाई के एंड तक
आपको बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे देसी घी, ऑयल, मसाले, चाय की पत्ती, दाल, दलिया, गुड़, चीनी, नमक और भी सैकड़ों इस तरह के जो भी आइटम होते हैं, अचार हो गया, बहुत सी चीजें, मुरब्बे हो गए, ये सब कंपनी की पैकेजिंग में अवेलेबल होंगे और धीरे धीरे करके ये आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। 3 महीने में ये करीब 100 प्लस की वैरायटी और करीब 150 या 200 SKU आप तक पहुंचेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट है और इसी के साथ हम अपने वैदिक आयुर्वेद के हेल्थ सेंटर को वेदा प्योर के प्रोडक्ट की इन्वेंट्री के लिए भी इनवाइट करते हैं कि वो चाहे तो अपने हेल्थ सेंटर में वेदा प्योर के प्रोडक्ट्स रख के और अपने हेल्थ सेंटर के साथ FMCG प्रोडक्ट का आउटलेट भी वहां प्लान कर सकते हैं। यानी दोनों कंपनी के प्रोडक्शन के जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे वैदिक आयुर्वेद सेंटर पर अवेलेबल होंगे और जो हमारी साथी कंपनी है ईस्टोर इंडिया, वहां पर लोगों को मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल किए जाएंगे जैसे किए जा रहे हैं। वहां भी वेदा प्योर के प्रोडक्ट एक लिमिटेड मात्रा में रखे जाएंगे जिससे कस्टमर किसी भी हमारे साथी कंपनी या वैदिक आयुर्वेद दोनों पर इस प्रोडक्ट के बेनिफिट को ले सकेंगे। वेदा प्योर के प्रोडक्ट्स में जो MRP और DP का डिफरेंस होगा ये मार्केट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी होंगे और MRP और DP का डिफरेंस 10% रहेगा, यानी कि जो MRP रहेगी उसका जो हमारे लॉयल्टी कस्टमर है और डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर है उनको इसका 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। इनकी सेल पर 25% बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा और अगर आप अपने कमीशन वॉलेट से इसको बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 40% तक वॉलेट एडजस्ट करने की सुविधा रहेगी। तो जनरल ग्रोसरी में 33% रहता है, इसमें 40% रहेगा। तो वेदा प्योर के इस सिस्टम के साथ आपकी कंपनी का जो जनरेशन बिजनेस इनकम होती है वो कई गुना बढ़ने वाली है और उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। कंपनी के टीम रिटेल इनकम प्लान को कंपनी ने एस्टेब्लिश कर लिया है और इस मंथ से ये आपको रेगुलर मंथली बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएंगे इसके बेनिफिट और फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो भी बिजनेस में अपडेट हैं, जो इंफॉर्मेशन है, ये टाइम टू टाइम आपको दी जाती रहेगी। जुलाई मंथ में कम से कम 3 बड़े अनाउंसमेंट और हैं जो मैं अभी आपको नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय आने पर वो बताना और अच्छा लगता है। तो कंपनी को बहुत सीरियसली फ्यूचर डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए फ्री रखिए और जैसे जैसे हम आगे डेवलपमेंट करते जाएंगे आपको नए नए आइडियाज और नई नई बहुत शानदार चीजें शेयर करते जाएंगे। आपको हमारे साथ बने रहना है और जैसा कि बहुत सारे फोन्स आ रहे थे मेरे पास कि भाई थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए जिससे हम अपने पुराने जो सेल्स हैं उनको क्लोज कर सकें। तो अगर कुछ लोगों के पास बल्क बिजनेस है और टीमों के पास अभी बिजनेस रह गया है तो उनके लिए हम 6 जुलाई तक का समय दे रहे हैं। 6 जुलाई नए अपडेट्स के लागू होने का पहला दिन रहेगा, यानी कि अभी कोई नया अपडेट लागू नहीं हो रहा, जैसा बिजनेस है वैसा ही है। 6 जुलाई 2021 से नए अपडेट्स लागू हो जाएंगे। नए आपके जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है ये सब लागू हो जाएंगी।